भारतीय संविधान के अनुसार स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। और यह पूरी तरीके से सही है, क्योंकि या तो वो सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं या तो भौगोलिक रूप से पिछड़े होते हैं, और हम इस बात से पूरी तरीके से अग्री करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या हमारे देश में आरक्षण या रिजर्वेशन कास्ट के नाम पर तो दिया जाता है, ठीक बात है, लेकिन क्या रिलीजन के नाम पर भी दिया जाना चाहिए? तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे यह पूछूं कि मुस्लिम्स को भी ओबीसी में रिलीजन के बेसिस पर अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी में रखकर पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, तो क्या आप मुस्लिम्स के रिलीजन के रिजर्वेशन के फेवर में रहेंगे या अगेंस्ट में रहेंगे? अगर मैं आपसे यह कहूं कि कोई एक पर्सन हिंदू था और वो स्केड्यूल कास्ट कम्युनिटी से था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया या फिर क्रिश्चियन हो गया या फिर क्रिश्चियनिटी धर्म में बदल गया, इवन देन वो ये बंदा कहता है कि मैं फिर भी स्केड्यूल कास्ट ही रहूंगा, भले ही मैंने अपना रिलीजन क्यों ना चेंज कर दिया है, मतलब मैं मुस्लिम भी हो सकता हूं, मैं क्रिश्चियन भी हो सकता हूं, लेकिन मैं स्केड्यूल कास्ट ही रहूंगा और मुझे रिजर्वेशन चाहिए। तो ये बात सही है या गलत है? इस पर आपका क्या कहना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के जवाब को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। आपको जानकर शायद खुशी भी हो सकती है, आप शायद दुखी भी हो सकते हैं, आप शायद हैरान भी हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भारतीय संविधान में जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। यानी एससी एसटी ओबीसी को जो दिया जाता है रिजर्वेशन, वो कास्ट के बेसिस पे होगा, वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी सरकार राज्य की, केंद्र की, यह कहती है कि भाई मुस्लिम जो है वो तो ओबीसी हैं, तो उनको हम रिजर्वेशन देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नहीं दे सकते रिजर्वेशन, क्योंकि ये जो ओबीसी एससी एसटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 341 342 के तहत सिर्फ हिंदुइज्म, सिखिज्म या बुद्धिज्म में हो सकते हैं, मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में नहीं हो सकते। यानी अगर कोई मुस्लिम अब ये कहेगा कि भाई मैं तो ओबीसी हूं तो मुझे तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जी नहीं, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। दूसरी चीज, अगर आप हिंदू हैं और आप स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब है और आपने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, आप मुस्लिम बन गए, आप क्रिश्चियन बन गए, इसके बावजूद आपने बोला कि नहीं नहीं मैं तो एससी ही रहूंगा, भले ही मैंने अपना रिलीजन क्यों ना चेंज कर दिया, लेकिन मैं अभी भी सोशली बैकवर्ड हूं, तो आप मुझे रिजर्वेशन दीजिए, जी नहीं, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप हिंदू थे और हिंदू में आप एससी एसटी थे, लेकिन आपने अपना रिलीजन बदल लिया, तो आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अगर आप इस बात से खुश हैं तो खुशी मनाइए, और अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत किया है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करिए और इस केस को लड़ दी। लेकिन ये जो बेसिकली रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो या रिलीजन से रिलेटेड हो, ये दिसंबर 2024 का ही है या फिर बेसिकली 20वीं शताब्दी से चला आ रहा है? इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले एक और बार सुप्रीम कोर्ट का जो यहां पर स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से समझ लेते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं, धार्मिक लोग, धार्मिक संगठन जैसे मुस्लिम्स हो गए, तो उनको जो बेसिकली ओबीसी का बेनिफिट मिलता है यानी कि रिलीजन के नाम पर, वो बेसिकली अब डिबेटेबल इशू पूरी तरीके से बन चुका है। यानी कि यहां पर रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ कास्ट बेसिस होगा, स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब को दिया जाएगा, और इसका बेसिकली रिलीजन से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर दिसंबर 9 दिसंबर, अभी हाल ही की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है, आप भी पढ़ लीजिए, रिजर्वेशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन while hearing a case involving Muslim majority OBC कोटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी ओबीसी कोटा जो है ये सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता, क्योंकि जो रिजर्वेशन की बात की गई है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 में, वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की गई है, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की यहां पर नहीं की गई है। और इसी तरीके का मामला एक 26 नवंबर को भी हमको देखने को मिला था, जब कोई एक महिला थी जो पहले हिंदू थी, लेकिन बाद में जब वो क्रिश्चियन हो गई, उसके बावजूद उसने कहा कि नहीं मुझे स्केड्यूल कास्ट का कोटा जो है वो तो चाहिए। तो यहां पर जुडिशरी ने, कोर्ट ने उसको ये बोला कि दीदी ऐसा है कि आप तो अब हिंदू रही नहीं, तो हिंदू रही नहीं तो कौन सी एससी, कौन सी एसटी, कौन सी ओबीसी और कौन सी जनरल कैटेगरी, अब तो आप क्रिश्चियन बन चुकी हैं, और क्रिश्चियन में भारतीय संविधान में एससी एसटी ओबीसी नहीं माना जाता, आपका रिजर्वेशन पूरी तरीके से खत्म किया जाता है।
अब ये जो रिलीजन का क्राइटेरिया, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन देखते हैं तो इसमें जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो बात की गई है रिजर्वेशन की, वो रिलीजन पे बेसिस में नहीं की गई है, वो कास्ट के बेसिस पे की गई है। साफ तौर पर यहां पर लिखा है भारतीय संविधान में। इसके अलावा बेसिकली ये जो बैकवर्डनेस की बात करते हैं हम लोग, सोशल बैकवर्डनेस के अलावा हम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात करते हैं, रिलीजियस बैकवर्डनेस की बात यहां पर नहीं करती। लेकिन वैसे अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो मुस्लिम कम्युनिटी को अभी भी ओबीसी कैटेगरी में रखकर रिजर्वेशन उनको देते हैं और उनके लिए ये कहते हैं कि भाई हमारे राज्य में जो मुस्लिम है वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। लेकिन अगर आप कर्नाटका की बात यहां पर करें तो यहां पर आप ये देखिए कि 1995 में बेसिकली यहां पर क्या है कि 1995 में कर्नाटका में ये कहा गया कि मुस्लिम्स को हम लोग बैकवर्ड मानेंगे। 1995 से पहले कर्नाटका में भी इन्हें बैकवर्ड नहीं माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक हमें बढ़िया सा जजमेंट देखने को मिलता है 1992 का, जो इंदिरा स्वामी रूलिंग के तहत आया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि रिलीजन जो है वो ओबीसी कोटा के लिए यहां पर क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अगर आप माइनॉरिटी में हैं, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी में, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में हैं, अगर आप माइनॉरिटी में और आप सिर्फ ये बोल दो कि भाई मैं तो माइनॉरिटी में हूं तो मैं तो ओबीसी में हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होता। ओबीसी कहलाने के लिए सिर्फ माइनॉरिटी की जरूरत नहीं होती, पिछड़ेपन की भी जरूरत होती है। मान लो आप माइनॉरिटी में हो और आप बहुत आगे हो, तो आपको यहां पर ओबीसी थोड़ी ना बोल देंगे हम लोग, भाई पारसी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है, लेकिन सोशली बैकवर्ड थोड़ी ना है, फाइनेंशियली बैकवर्ड थोड़ी ना है, भाई इंपावर्ड लोग हैं, रतन टाटा जैसे लोग पारसी कम्युनिटी में आते, तो वो थोड़ी ना ओबीसी कहलाएंगे, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ओबीसी कहलाने के लिए सिर्फ माइनॉरिटी का होना जरूरी नहीं है, अलग अलग तरीके की बैकवर्डनेस यहां पर देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के तहत आप अगर मई 2024 की भी बात करते हैं, मई 2024 में कैलकाटा हाईकोर्ट ने वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स का ओबीसी का जो कोटा है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उससे पहले यही एग्जैक्टली बात इन्हीं शब्दों में, इसी स्पष्टता से आपका जो बंगाल का कैलकाटा हाईकोर्ट है वो बेसिकली यहां पर बोल चुका है। अब यहां पर आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि हम लोग कास्ट बेस क्यों बोल रहे हैं, रिलीजन बेस क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे यह बोलूं कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है तो आप मुझे बोलेंगे जिनकी संख्या कम है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप माइनॉरिटी की डेफिनेशन मुझे दे रहे हैं तो कृपया करके मुझे माइनॉरिटी की डेफिनेशन जरा दिखाइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि माइनॉरिटी की परिभाषा कौन से आर्टिकल में लिखी है। आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि माइनॉरिटी की परिभाषा ना हमने दी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ना भाई साहब यूनाइटेड नेशन दे रखा है। तो यानी माइनॉरिटी की कोई परिभाषा ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके यहाँ कोई कम्युनिटी है 49% और मेरे यहाँ कोई कम्युनिटी है 51%, तो आप बोलेंगे ये सर 49% तो 59% से 2% कम है ना, तो 49% तो माइनॉरिटी हो गई। अरे सर 49% माइनॉरिटी कैसे हो गई? 49% सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी होती है। परसेंटेज से मत देखिए, टोटल नंबर से देखिए। कल के दिन आप बोलोगे कि इनकी संख्या तो 20-25% है तो ये माइनॉरिटी हो गए। भाई साहब 20-25% वाले लोग माइनॉरिटी नहीं होते, सेकंड मेजॉरिटी के लोग होते हैं। पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखेंगे ना तो 30-35 करोड़ के आसपास होते हैं। तो यहां पर बेसिकली हमें शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन लेकिन देखने को मिलती है। आर्टिकल नंबर 341 में क्लॉज 1 में अगर आप जाते हैं तो प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट को पूरी तरीके से अथॉरिटी है कि वो किसी भी कम्युनिटी के लोगों को एससी कम्युनिटी में डाल सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म से ही बेसिकली यहां पर रिलेटेड होना चाहिए। यानी आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट के बारे में कहा गया है कि जो लोग सोशली बैकवर्ड है वो एससी है, वैसी एसटी के लिए कहा गया जो ज्योग्राफिकली बैकवर्ड है वो एसटी। इन दोनों की डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 1985 का सोसोई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक और यहां पर आपको केस देखने को मिलता है। उसमें भी बेसिकली ये कहा जाता है एक व्यक्ति के द्वारा कि वो एक आदि द्रविड़ शेड्यूल कास्ट पर्सन था, बाद में वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसका कहना है कि भाई मुझे एससी का तो रिजर्वेशन चाहिए, भले ही मैंने अपना रिलीजन चेंज क्यों ना कर लिया। इस पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देखो ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके का कोई जजमेंट दिया ही नहीं, इनडायरेक्टली उसको बेसिकली रिजर्वेशन के लिए मना कर दिया। अब यहां पर आप एक और चीज देखिए कि क्या रिलीजन शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के लिए एक तरीके का बैरियर हो सकता है क्या? इसके लिए हम कुछ और तथ्य जानने की कोशिश करते हैं। 1996 में गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसको भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे देते हैं, लेकिन वो बिल कभी पास हो ही नहीं पाया। यानी आज तक हम लोग ये मानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और बेहतर तरीके से मानने लगेंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं या तो वो हिंदू होंगे, या तो वो बुद्धिस्ट होंगे, या तो वो सिख कम्युनिटी के होंगे।
मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस यहां पर नहीं होते हैं। अब इसके अलावा एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन आई थी 2007 में। इन्होंने बेसिकली ये बोला था कि ये जो बेसिकली क्या है कि रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे अगर हम लोग रिजर्वेशन को जज करने बैठेंगे तो इससे डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो बेसिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए रिलीजन के नाम पर भी अगर हमें रिजर्वेशन देना है तो दे देना चाहिए। इस पे सरकार ने आज तक कोई फैसला लिया नहीं। इनडायरेक्टली आप ये समझ लीजिए कि सरकार भी इसके पूरी तरीके से अगेंस्ट में ही है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सोशल जस्टिस अफर्मेशन एक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या हो सकता है, इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये हो सकती है कि शेड्यूल कास्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को, मुस्लिम या क्रिश्चियन को नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये है, हो सकता है कि भाई वो सोशली बैकवर्ड फिर भी हो लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किसी तरीके का किया जा रहा हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फिर रिजर्वेशन के थ्रू सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा सॉल्व हो पाएगा। ये एक इंप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अफर्मेटिव एक्शन लिया जाए ना लिया जाए मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने का, इसकी किसी तरीके की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिला तो सोशली एजुकेशनली आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अब ये एक तरीके से बहुत बड़ा जुडिशियल चैलेंज भी है क्योंकि संविधान में क्लियरली तो सारी चीजें लिखी नहीं है। इंटरप्रिटेशन पे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल नंबर 147 इंटरप्रिटेशन का ही तो इस्तेमाल करता है संविधान की सारी चीजों को मॉडर्न इंडिया के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से समझने की। तो जुडिशियरी के लिए एक बहुत बड़ा यहां पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। अब इसके अलावा यहां पर अलग अलग कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है उनकी रिसर्च हमें देखनी पड़ेगी। जैसे बालकृष्ण कमीशन जो है उन्होंने बेसिकली बोला था कि जो हमें ब्रॉडर सोशल जस्टिस प्रमोशन की बात करनी चाहिए, तो ये इनडायरेक्टली एक तरीके से कह रहे थे कि नहीं भाई मुस्लिम्स और क्रिश्चियन को भी शेड्यूल कास्ट में यहां पर डाल दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी यहां पर बढ़ सकती है। जो लोग मेजोरिटी को वोट बैंक बनाकर बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में आ जाएंगे, जो लोग माइनॉरिटी और मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर खेलते हैं वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को यहां पर गालियां देनी शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक और चीज जरूरी है कि हमें एक ऐसी इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी सभी का यहां पर एक तरीके से सही तरीके से गोल हो ताकि सभी लोगों को जो सोशल जस्टिस है वो एक साथ और सही तरीके से यहां पर मिल सके। तो जो सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं, जो की क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। रिजर्वेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे सवाल हैं। उससे पहले एक गाजी सदाउद्दीन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है 2004 से पेंडिंग है भाई साहब। ये 2024 चल रहा है, 20 साल हो चुके हैं। इसमें बेसिकली ये बोला गया था गाजी सदाउद्दीन के द्वारा कि क्रिश्चियन और मुस्लिम को भी यहां पे एससी, एसटी या ओबीसी का कोटा कृपया करके दे दीजिए। 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट यहां पर बात करने की कोशिश की गई थी कि संविधान में जो लिखा था कि मुस्लिम और क्रिश्चियन, एससी, एसटी, ओबीसी नहीं हो सकते, कृपया करके उसको हटाने की कोशिश करिए आप और यहां पर आप चेंज करिए। लेकिन आज भाई साहब 2024 हो चुका है और कोर्ट ने इसकी हियरिंग जो है वो बिल्कुल भी तय नहीं की है। उल्टा एक कमीशन बना दी केजी बालकृष्णन की और कहा कि भाई देखते हैं, एग्जामाइन इसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग और ये जो रिपोर्ट है वो अक्टूबर 2025 में आएगी। यानी इस रिपोर्ट को आने में अभी करीबन 10 महीने बाकी हैं। ये रिपोर्ट आएगी, इस पर डिस्कशन होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा, फिर सरकार आएगी। तो अभी यह मामला काफी सालों तक आपको कहीं ना कहीं अटका हुआ दिखता है। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने आते हैं वो पहले सवाल तो ये आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये कहता है कि भाई मुस्लिम तो पिछड़े होते हैं तो इनको ओबीसी का जो कैटेगरी है वो आप दे दीजिए। तो सारी के सारे मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी का कैटेगरी देना है क्या, या फिर किसी को भी नहीं देना है मुस्लिम को ओबीसी में? ये एक सवाल है। दूसरा, चलो मुस्लिम को ओबीसी देना है, ओबीसी कैटेगरी में रखना है तो सारे मुस्लिम्स को रखना है कि कुछ मुस्लिम को रखना है? क्योंकि क्या मुस्लिम कम्युनिटी तो ये मानती ही नहीं है कि उनके यहां भी कास्ट है। बात गलत है। हिंदू कम्युनिटी में जिस तरीके से आपको जातियां, उपजातियां, कास्ट देखने को मिलती है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी जातियां होती हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में भी कास्ट होती है। बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कास्ट को सेक्ट कहा जाता है। जैसे शिया हो गया, सुन्नी हो गया, अंसारी हो गया, पठान हो गया, बोहरा हो गया, अहमदिया हो गया, अंसारी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनकी भी कास्ट होती है। लेकिन अगर आप हिंदू कम्युनिटी से पूछो कि ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, तो सामने वाला बताता है ना, क्योंकि उसको रिजर्वेशन चाहिए। फिर जब आप किसी मुस्लिम से पूछते हैं हाँ भाई कौन से वाले मुस्लिम हो, तो फिर बोलते हैं कौन से वाले मुस्लिम, हम सिर्फ मुस्लिम है। तो सर जब आप सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे तो फिर सारे के सारे 25, 30, 35 करोड़ लोगों को रिजर्वेशन देना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर सीटें तो लिमिटेड है ना। तो आपको फिर बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा बंटना पड़ेगा अलग अलग जातियों में, जैसे हिंदू बटे हैं मुस्लिम्स को भी बंटना पड़ेगा, तभी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा क्या है ना क्लियर बात कर पाएगा। तो पहला तो यही है कि पूरे के पूरे मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में रखना है कि कुछ को रखना है कि एक को भी नहीं रखना है, पहला सवाल। दूसरा,
2005 में आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने भी बोला था कि जो 5% ओबीसी रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाता है आंध्र प्रदेश में, वो बेसिकली क्या है कि खत्म कर रहे हैं हम लोग। अब आंध्र प्रदेश में भी ओबीसी का जो मुस्लिम क्राइटेरिया है वो बेसिकली नहीं है। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है या नहीं, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को यहां पर अलग से केस चलाना पड़ेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के आप साथ हैं या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हैं। कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन सवालों के जवाब कृपया करके हां या ना में दीजिएगा और बताइएगा आपके कारण क्या है। पहला सवाल, क्या मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को ओबीसी के तहत रिजर्वेशन देना चाहिए? क्योंकि संविधान में यह लिखा है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने हाथों से लिख कर गए हैं कि एससी एसटी ओबीसी जो हैं वो हिंदुइज्म में, बुद्धिस्ट में और सिखों में होते हैं, मुसलमानों और क्रिश्चियंस में नहीं होते। तो आप बताइए कि क्या आप यहां पर मुस्लिम्स के फेवर में जाना चाहते हैं या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के फेवर में जाना चाहते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देना भी चाहते हैं तो सारे के सारे मुसलमानों को देना चाहते हैं या फिर मुसलमानों में भी जो 72 सेक्ट्स होते हैं उनमें से जो अलग क्राइटेरिया आप चाहते हैं उनमें देना चाहते हैं? आप दूसरी चीज ये समझ बताइए। तीसरी चीज आप ये बताइए कि अगर कोई एक पर्सन है जो हिंदू है और हिंदू होकर एससी एसटी है और वो अपना रिलीजन चेंज कर लेता है, क्रिश्चियन बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है, तो क्या एससी और एसटी का जो बेसिकली रिजर्वेशन है उसको मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ ले जाने दें? मतलब रिलीजन चेंज होने के बाद भी क्या वो रिजर्वेशन अपना वैसा का वैसा रख सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने मना कर दिया है। तो आपका क्या कहना है वो भी एक बार बताइए और हाँ या ना के जवाब के साथ कृपया करके अपना कारण भी बताइएगा। हम बहुत आतुरता से इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। और इसी तरीके, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल है आपके सामने, कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की। एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस सराउंडिंग द इंक्लूजन of religious converts in the scheduled caste and other backward classes categories in the light of recent court cases including Ghazi Sadauddin versus State of Maharashtra and Andhra Pradesh High Court's ruling on Muslim reservation. Discuss the implication for social justice and affirmative action in India. कोशिश करिएगा इस सवाल का जवाब लिखने की। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि ये अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि एससी एसटी ओबीसी सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख होते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन अब नहीं होते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।